Hello, good morning to all of you. I'm your Ranjit sir. How are you all? Hope you all are happy, healthy and safe at your respective places. जैसा कि आप लोगों को पता है अभी लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तो हम अपनी क्लास को पोस्टपोन नहीं करेंगे। हम ऑनलाइन के थ्रू आप जो भी आपका पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो सभी हम कवर करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करना, जो भी लेक्चर आपको मैं अपलोड करूँगा यहाँ पे, आप उस सारे लेक्चर्स को क्या करना कि आप स्पेसिफिकली नोट्स प्रिपेयर करना और एक्सरसाइज करना, ठीक है। और जो भी डाउट होगा हम एक दिन लाइव क्लासेस ले करके आपके सारे डाउट को रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मैं ना अभी आपको सबसे अच्छा वाला एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, बहुत आसान सा टॉपिक है और ये आपको समझ आएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप वापस हमें कमेंट करके बताना या आप ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। आज ना मैं आप लोग को एक बढ़िया सा चीज़ आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले देखना, फैक्टराइजेशंस का ये लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। पहले लेक्चर्स में हम लोग क्या करे थे कि जो भी बाइनोमियल थे, ट्राइनोमियल थे, इस तरह के जितने भी 2-3 टर्म वाले जो फैक्टराइजेशन होते थे उसमें हम लोगों ने सारे फैक्टराइजेशंस को रिजॉल्व करा था। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि क्वाड्रेटिक को हम कैसे 2 पार्ट, मिडिल टर्म वाले को 2 पार्ट में स्प्लिट करके फिर वापस से हम लोग उसको कॉमन करके कैसे फैक्टराइज कर रहे थे। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि 3 टर्म्स का अगर स्क्वायर हो और उसको हमें फैक्टराइज करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कुल मिला करके RS अग्रवाल की बुक से और NCERT की बुक से 9 क्वेश्चंस आपके RS अग्रवाल में होंगे और यही मतलब 7 to 8 क्वेश्चंस आपके NCERT में भी होंगे, ठीक है। तो हम दोनों बुक्स को कवर करेंगे बैक टू बैक एकदम से। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फैक्टराइजेशंस में। जो सबसे पहले आपको चीज़ समझना है, पहले आप एक बेसिक चीज़ समझो। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसे a + b + c का अगर होल स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पहले इसको खोलने आना चाहिए, है ना। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप a का स्क्वायर करोगे, प्लस में b का स्क्वायर करोगे और प्लस में c का स्क्वायर करोगे। ये जो तीनों टर्म दिख रहा है इसका इंडिविजुअली क्या करेंगे, स्क्वायर करके इसका सम करेंगे और प्लस में एक बार 2 टाइम्स ऑफ ये पहला जो दिख रहा है ना, इनको a × b करेंगे और फिर प्लस में फिर 2 टाइम्स ऑफ अगेन जो सेकेंड और थर्ड टर्म है b × c करेंगे और प्लस फिर अगेन क्या करेंगे कि 2 × c × a करेंगे, ठीक है। कैसे लिखे हैं वापस से देखो, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca, ठीक है। इसको खोलने का ये तरीका हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज़ समझो। अगर इसके जगह पे मैं आपसे बोलूँ कि अगर x + y + z का अगर होल स्क्वायर अगर आपको खोलना है तो आप कैसे खोलोगे। फिर तो आपको सिमिलरली क्या करना है, जो पहला टर्म दिख रहा है इसका स्क्वायर करोगे, प्लस में जो दूसरा टर्म दिख रहा है इसका स्क्वायर करोगे, फिर प्लस में जो तीसरा टर्म दिख रहा है इसका स्क्वायर करोगे और फिर वापस में प्लस में 2 टाइम्स ऑफ x × y करोगे और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ y × z करोगे एंड देन प्लस में 2 टाइम्स ऑफ z × का x करोगे, ठीक है। इसको खोलने का ये तरीका होता है। कोई भी 2 टर्म्स अगर लिखा हो, कोई भी 2 टर्म्स आपको ध्यान रखना है। जैसे रेट से मैंने मान लिया कि अगर आपको दे दिया m लिखा हुआ है प्लस n लिखा हुआ है प्लस में रेट से अगर रेट से t लिखा हुआ है और बोला कि इसका स्क्वायर अपने को खोलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस जो भी दिख रहा है ना, पहले इसका m का स्क्वायर करोगे, प्लस में आप n का स्क्वायर करोगे, प्लस में आप t का स्क्वायर करोगे। फिर क्या करना है आपको, 2 टाइम्स ऑफ जो पहला और दूसरा दिख रहा है यू हैव टू राइट डाउन m × n। नेक्स्ट 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को लिखेंगे, दैट इज n × t एंड द नेक्स्ट थर्ड टर्म इज 2 टाइम्स ऑफ, है ना, m × t और t × m, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये खोलने आना चाहिए। तो पहले तो आप ये जो मैंने 3 चीज़ें आपको समझाई है, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर मैं आपको सिखाता हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम, फिर ये आसानी से आपको समझ में आएगी, ठीक है। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे कि इस पे बेस्ड हम पहला क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आई थिंक 2a + 3b + 2a + 3b एंड प्लस 4c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 4c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया आपको एकदम आसान भाषा में समझना आप। ये जो पहला लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा जो लिखा है ये पूरा b है और ये जो लिखा हुआ है ये मतलब c है।
मतलब 3 टर्म का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो पहला टर्म लिखा होता है इसको मैंने कहा कि इसको लिख करके पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे 3b लिख करके फिर इसका स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस में 4c लिख करके इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से समझना है। आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ ये जो पहला लिखा हुआ है ना इसको आपको लिखना है, फिर जो दूसरा लिखा हुआ है फिर आपको इसको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या करना, अगेन आपको प्लस लिख करके 2 टाइम्स ऑफ फिर जो सेकेंड टर्म लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म वन है ना 3 टाइम्स ऑफ b और जो 4 टर्म्स लिखा हुआ दैट इज द 4c, ठीक है, इस तरीके से 4c लिखना है। अगेन 2 टाइम्स ऑफ क्या करेंगे हम लोग, ये जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है 4c और फिर उसके बाद ये जो टर्म लिखा हुआ है दैट इज 2a, है ना, इसको लिखेंगे, ठीक है। वापस से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ओपन करना है अपने को। तो 2 का स्क्वायर सबको पता है कि 4 होता है और a स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस में इसका स्क्वायर आपको पता है कि 9 होता है दैट इज 9b स्क्वायर, और फिर आपको पता है 4 मतलब 16 का c स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में ये 2 2 4 और 4 3 12 दैट इज 12 टाइम्स ऑफ a इंटू b लिख सकते हैं, प्लस में 2 3 6 एंड 6 4 24 दैट इज 24 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं b इंटू में हम लोग यहाँ पे पहले a इंटू बी किए थे, b इंटू सी करना था अपने को, तो है ना यहाँ पे c लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये bc हो गया। नेक्स्ट वन इज 4 2 8 एंड 8 2 16 दैट इज 16 टाइम्स ऑफ हम ac लिख सकते हैं या c लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगेन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगर अगला क्वेश्चन देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4a माइनस बी एंड प्लस 2c का होल स्क्वायर, प्लस 2c का होल स्क्वायर, इसको अपने को खोलने जाना है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये a के प्लेस पे है, ये b के प्लेस पे और ये c के प्लेस पे, तो यू हैव टू राइट सिंपली, है ना, 4a। पहले तो आपको क्या करना है, पहले आप एक बेसिक चीज़ समझो, एक जो है मैं आपको एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ। पहले क्या करना है आपको, जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये 4a आपको दिख रहा है, ठीक है। अगेन आपको मैंने सिखाया है कि 4a और इसके अंदर जो दिख रहा है ना माइनस का b, इसको आप ऐसे लिखेंगे और फिर प्लस का ये 2c दिख रहा है, इसको ऐसे लिख करके पूरे का होल स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि अभी आपको पता है ना सिर्फ a, ठीक है, और प्लस b और प्लस c इसका होल स्क्वायर आपको पता होता है। तो आप क्या करोगे कि सबको a बीच में आपको प्लस प्लस बनाना है सबको, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, हम इसको सिमिलरली वैसे लिख सकते हैं, 4a प्लस में क्या लिख सकते हैं, ऐसे माइनस का b और फिर प्लस में 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ना, पता है आपको कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैंने तरीका सिखाया कि जो पहला वाला लिखा हुआ है इसका आप स्क्वायर लिखेंगे पूरा, है ना, होल स्क्वायर बोले तो 4a का होल स्क्वायर, प्लस में ये जो अंदर लिखा है इसका होल स्क्वायर लिखोगे और प्लस में ये 2c का होल स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब बिना कुछ करें ना आपको क्या करना है कि 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी करना है। तो यू हैव टू राइट डाउन a इंटू बी, हियर इज a दैट इज 4a और b की जगह पे आपको क्या लिखना है, माइनस का b, ठीक है। सिमिलरली क्या करना है, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी लिखना है अपने को। तो b की जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस का b दिख रहा है और c की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2c का, है ना, 2c लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, c इंटू ए लिखते हैं। तो c की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, c की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ c और a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको खोलने जाऊँ तो आपको पता है कि 4 4 जा 16 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस से प्लस का b स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से प्लस में 2 2 जा 4 लिख सकते हैं और c स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर इसको मल्टीप्लाई करा जाए तो ये पता है माइनस और प्लस मिल करके माइनस आएगा, 4 2 जा 8 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी, और उसी तरीके से ये माइनस प्लस मिल करके माइनस होगा और 2 2 जा 4 लिख करके 4 टाइम्स ऑफ bc लिख सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट टर्म बचता है दैट वन इज द प्लस का, हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 टाइम्स ऑफ a इंटू सी लिख लो या c इंटू ए लिख लो। ये रहा आपका आंसर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक चीज अपने को ध्यान रखना है, सिर्फ अपने पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है दैट इज द a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूँ तो 3a माइनस 5b, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3a माइनस का 5b
एंड माइनस में सी का होल स्क्वायर आई थिंक, ठीक है, माइनस में सी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके पास है। मैंने कहा आपको सबसे पहले क्या बनाना है, आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चंस को चेंज करेंगे। क्वेश्चंस को चेंज करने का मतलब हुआ कि यू हैव टू सिंपली राइट 3a, है ना, और यहाँ पे माइनस की जगह पहले प्लस लिखेंगे, फिर अंदर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ b लिखेंगे, और फिर प्लस लिख करके इसको माइनस में c लिख करके सबका क्या कर लेंगे, ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अपने को क्या करना, फिर ये a बन गया, फिर ये b बन गया, और फिर ये c बन गया। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपने को रिजॉल्व करना है। तो हमने क्या सीखा है आपको, पहले टर्म का आप होल स्क्वायर करोगे, फिर आप क्या करोगे, दूसरे टर्म का होल स्क्वायर करोगे, और फिर इस तरीके से आप क्या करोगे, तीसरे टर्म का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। और अब जो है लिखना आपको प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी करना है। यहाँ पे आपको a दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, b दिख रहा है ना, तो उस टर्म को लिख लेंगे। उसी तरीके से प्लस में 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी लिखना है, और फिर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ c इंटू में a लिखना है। बस आपको क्या करना, b इंटू सी भरना है इसमें। बस b की जगह पे आप क्या करोगे, माइनस 5 टाइम्स ऑफ b लिखोगे, और c की जगह पे माइनस का c लिखोगे। उसी तरीके से c इंटू a लिखना है या a इंटू सी लिखना है, तो इसके जगह पर माइनस c लिख सकते हैं, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ a लिख सकते हैं। बस इसको क्या करना है, अपने को खोलने जाना है, ठीक है। 3 3 आपको पता है 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस का प्लस होगा, बाहर प्लस ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो 5 5 25 b स्क्वायर लिख सकते हैं। और माइनस माइनस प्लस होता है, सबको पता है, ये c स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 2 3 6, और 6 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करने जाए तो 30, दैट इज द माइनस 30 टाइम्स ऑफ a भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो 5 2 10, और ये 10, और ये माइनस माइनस दिख रहा है ना, प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 10 टाइम्स ऑफ bc लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 टाइम्स ऑफ a इंटू सी लिख सकते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। होप ये बहुत आसान है, ठीक है, आप सभी कर लोगे इसको, ठीक है। इसमें मैं एक दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, आप उसको ध्यान से देखना। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखे तो ये -x प्लस 2y माइनस 3z लिखा हुआ है। माइनस का x प्लस का 2y एंड माइनस का 3 टाइम्स ऑफ z का होल स्क्वायर। अपने को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो एक बार इसको पहले आप खुद से ट्राई करो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, ठीक है, जल्दी से ट्राई करना आप। चलो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखो ये अपने को क्या दिख रहा है, ये अपने को दिख रहा है यहाँ से, ये हम a की जगह पे दिख रहा है, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c। बस अपने को a प्लस बी प्लस सी बनाने आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये x की जगह पे x लिख देंगे, प्लस ये 2y अपने जगह पे, ठीक है। बस इसको प्लस लिख करके माइनस 3 टाइम्स ऑफ z का ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये समझने की कोशिश करेंगे। ये जो a लिखा हुआ है इसको प्लस मान करके अपने को काम करना है। कैसे, देखो ये हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, उसी तरीके से प्लस में लिख सकते हैं b स्क्वायर, और फिर उसी तरीके से हम लिख सकते हैं प्लस में यहाँ पे c स्क्वायर। ये तो हो गया पहले 3 छोटा छोटा चीज़। अब मेन क्या है कि आपको प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी करने आना चाहिए, और फिर उसके बाद प्लस में 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी करने आना चाहिए, और फिर प्लस में 2 इंटू में c इंटू a करने आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे a इंटू बी भरने आपको आना चाहिए। तो a आपके पास क्या है, माइनस का x है, b आपके पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ y है, और यहाँ पे b इंटू सी करना है। तो b के जगह पे आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ y है, c के जगह पे माइनस 3 टाइम्स ऑफ z है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है c इंटू ए भरना है। c के जगह पे माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या बढ़ सकते हैं, z लिख सकते हैं, और a के जगह पे माइनस का x लिख सकते हैं। बस अपने को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने जाना है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ z, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस 3 टाइम्स ऑफ z लिखना है अपने को, ठीक है। अब मैं इसको वापस से अगर खोलने जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर बोले तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं इसको खोलने जाऊँ तो प्लस का ये 2 2 4 होता है, एंड दैट इज द 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। नेक्स्ट लिखने जाऊँ तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 9 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर। और उस तरीके से अगर इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 इंटू 2 बोले तो 2 2 4, माइनस का हम क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करने जाए तो ये प्लस माइनस का माइनस आएगा, 2 2 4, 4 3 12, तो माइनस 12 टाइम्स ऑफ वाई टाइम्स ऑफ जेड लिख सकते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो ये माइनस माइनस का प्लस होगा, तो बाहर अपने को प्लस देगा,
2 3 जा 6 एंड 6 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ z लिख सकते हैं। x z लिखो या zx लिखो, बात दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था पहले टाइप का जो भी क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन में कहाँ पे क्या क्या चीज़ समझना है ये समझो। अभी पहले मैं वापस से आपको एक बार चीज़ें समझाता हूँ। आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब देखो इस क्वेश्चन का बेसिक सिर्फ क्या है, बेसिक इस क्वेश्चन का यही है कि अपने पास फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मतलब ये आना चाहिए, चाहे क्वेश्चंस में ये प्लस का हो, ये माइनस का हो, या ये माइनस का हो, कोई भी माइनस या प्लस का हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन से अगर ऐसे माइनस का x लिखा हुआ है, प्लस का y लिखा हुआ है, या माइनस का z इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसमें अपने को कुछ नहीं करना। जैसे मान लेते क्वेश्चन में ये x जो है वो प्लस का हो गया, लेट से माइनस y हो गया, और प्लस का z हो गया, इसका होल स्क्वायर होता है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है ना, मान लेते तीनों में ही अगर माइनस हो जाए, माइनस x माइनस का y और माइनस में z का होल स्क्वायर हो जाए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास ना यही आपका आइडियल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करने आना चाहिए, बस आपको इसको खोलने आना चाहिए। और वो मैंने आपको बता रखा है कि आप क्या करोगे, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में z का स्क्वायर करोगे, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई करना है अपने को। और उसके बाद क्या करना है अपने को, है ना, 2 टाइम्स ऑफ x इंटू में आप y लिखोगे, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ y इंटू में z लिखोगे, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आपको z इंटू में x लिखना है। ठीक है, ये आपका बेसिक अप्रोच है। जैसे यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसी अप्रोच पे काम करना है। ये आपके लिए A है, चाहे वो प्लस का हो माइनस का, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपके लिए B है और आपके लिए यहाँ पे C है। बस इसी तरीके से इसको आपको पुट करते हुए चलना है, और आगे आपको सारे क्वेश्चंस को करने हैं। चाहे जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को अगर मैं करने जाऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा आप ध्यान से देखो। हम इसको लिखेंगे ऐसे -x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस चल रहा है, फिर -y का ऐसे होल स्क्वायर, और फिर प्लस लिख करके -z का ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या करना है अपने को, फिर प्लस का अपने को 2 टाइम्स ऑफ क्या करना है, ये a इंटू बी करना है ना, तो माइनस का x लिख करके ऐसे माइनस का y लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से प्लस 2 टाइम्स ऑफ अगर अपने को है ना, माइनस y इंटू में क्या कर लेंगे, माइनस का z लिख लेंगे। फिर उसी तरीके से प्लस 2 टाइम्स लिख करके क्या कर सकते हैं, माइनस का z लिख करके इंटू में माइनस का हम लोग x लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमें 3 टर्म दिया जा रहा था, और उस 3 टर्म को हम ऐसे स्प्लिट कर रहे थे, है ना, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, या x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर पे हम लोगों ने क्या करा कि सारे क्वेश्चंस को एक एक करके स्प्लिट करा। अब इसी क्वेश्चंस को हम उल्टा करने का आपको तरीका सिखाएंगे। अब क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से गिवन होगा, जैसे अभी हमने एक्सपैंड करके सीखा ये चीज़ें। अब ना ये एक्सपैंड के फॉर्म में दिया होगा, और हमें क्या करना है कि इसको सिंपल ऐसे बनाना है ना, कि वो किसका एक मतलब ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ये काफ़ी बेसिक है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये मुझे लगता है कि आप सबको आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको लग रहा हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। चलो एक बहुत बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो पहले। क्वेश्चन लिखा हुआ 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर, और आगे जो लिखा हुआ है प्लस 12xy प्लस का 12 टाइम्स ऑफ xy, और माइनस का 16 टाइम्स ऑफ yz, एंड माइनस में 24 टाइम्स ऑफ xz लिखा हुआ है, 24 टाइम्स ऑफ xz लिखा हुआ है। ठीक है, दिस वन इज योर क्वेश्चंस। अब आपको इसको ट्राई करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे पहले ये समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सिर्फ इन 3 को देखोगे, बाकी आपको इधर तीनों को देखने की जरूरत नहीं है ना। आप पहले ये चीज़ समझो, आपको क्या करना है, सिर्फ आप इन 3 को देखोगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखने का मतलब हुआ कि आपको पता है कि आप इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर प्लस में आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ y का आप होल स्क्वायर लिख लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस में आप क्या करोगे कि 4z लिख करके इसका होल स्क्वायर लिख लोगे। ये काम आपको कर लेना है। ठीक है, ये तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, अब खूब बढ़िया से आपको देखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब खूब बढ़िया से देखो आप,
तो प्लस की जगह पे आप प्लस लिख लेना, और इसको मत देखो, आप क्या करना 2 टाइम्स लिखना, इसको देखना ही नहीं आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल नहीं देखना, 2 टाइम्स देखना। और आपको पता है कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है तो अपने पास 2ab होता है इसके बाद, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, ए की जगह पे आप क्या लिखोगे 3x लिखोगे, और b के जगह पे आप क्या लिखोगे वो 2y लिखोगे, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज़ समझो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, और वापस से 12xy आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप वापस से प्लस लिखोगे, और प्लस लिख करके फिर से 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी लिखोगे, हेयर इज b एंड हेयर इज c। तो b की जगह पे क्या करना है अपने को, b की जगह पे आप 2 टाइम्स ऑफ y लिखोगे, और c की जगह पे आप क्या करोगे 4 टाइम्स ऑफ z लिखोगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझो यहाँ पे जरा ध्यान से, जैसे ये 2 2 जा 4 4 4 जा 16 करेंगे, तो 16 टाइम्स ऑफ yz, एक ध्यान से समझना, 16 टाइम्स ऑफ yz है यहाँ पे दिख रहा है, और ये माइनस का है, लेकिन यहाँ पे 16 टाइम्स ऑफ yz ये प्लस का दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर मैं गलती से भी ये y वाले पार्ट को अगर माइनस कर दूंगा, समझना जरा ध्यान से, अगर मैं ये y वाले पार्ट को माइनस करा ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो आंसर प्लस का आना था वो माइनस का आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को माइनस यहाँ पे लगाने की जरूरत है, इस वाले पार्ट पे, जो z वाला पार्ट है वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। तो देखो अब वापस से आप क्या करना कि यहाँ पे आ जाना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा रखा है, ठीक है, इसमें आपको माइनस अंदर लिखने की एक बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी देखना जरा ध्यान से, समझना। अब क्या कर सकते हैं, ये लास्ट का टर्म बचता है आपका, फिर आप प्लस लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ हम लोग क्या करते हैं a इंटू का c लिखते हैं, तो a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a की जगह पे 3x लिखेंगे, और c की जगह पे अभी मैंने कहा कि जो सबसे लास्ट टर्म है आपका दैट इज माइनस का 4z, ये माइनस का 4z लिखोगे। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा, है ना 24, तो माइनस का 24 टाइम्स ऑफ xz आपको दिख जा रहा है। तो अब जरा आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने खोला है, तो इस क्वेश्चन में a आपके लिए क्या है, a आपके पास 3x है, ठीक है। b क्या है आपके लिए, तो b आपको दिख रहा है 2y, और उसके बाद आपके पास c क्या दिख रहा है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे जरा ध्यान रखना है, ये माइनस में 4z का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। पहले क्या था कि पहले क्वेश्चन में ये दिया होता था और हम उसको कुछ ऐसा खोलते थे, अभी क्या है, और ऐसा खोलने के बाद हम वापस से मल्टीप्लाई करके यहाँ आते थे। अब ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद हमें पहले इसको ऐसे बनाना है, फिर वापस से आपको ऐसे बनाना है। सबसे जो मतलब मजेदार बात है उसमें ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि माइनस किस में आएगा, ठीक है, तो वो आपको तभी आएगा, आप सबसे पहले इन तीनों पे कंसंट्रेट करना, और कंसंट्रेट करके आप सिंपली क्या करना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बना लेना, और फिर आप इसको मत देखना, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ ab लिखना है, तो a और b तो आप देख कर लिख लोगे। अब आप देखना कि ये जो साइन है ना आपका, वो साइन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस का और यहाँ पे अगर माइनस का, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो पक्का माइनस का है, क्योंकि दोनों अगर माइनस का हो जाएगा इसका मतलब वापस से अपने को प्लस दे जाएगा, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में ये माइनस का और ये माइनस का था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि भाई कोई एक टर्म तो पक्का माइनस का होने वाला है, ठीक है। तो उस तरीके से हमने देख लिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन से 25x स्क्वायर 25 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट वन इज 6 प्लस 16 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट वन इज 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर। ये काफ़ी आसान लग रहा है और ये आप भी कर सकते हो। माइनस 40xy माइनस 40 टाइम्स ऑफ xy, नेक्स्ट वन इज प्लस 16 टाइम्स ऑफ yz, एंड नेक्स्ट वन इज माइनस 20 टाइम्स ऑफ xz, 20 टाइम्स ऑफ xz। क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका होल स्क्वायर बनाना है, इसका होल स्क्वायर बनाना है, इसका होल स्क्वायर बनाना है। ये काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 5x का होल स्क्वायर बना सकते हो, इसको प्लस में क्या कर सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ y का होल स्क्वायर बना सकते हो, और इसको 2 टाइम्स ऑफ z का होल स्क्वायर बना सकते हो। ये तो आपका टेंशन खत्म हो गया। अब आप देखो जरा ध्यान से, अब आप क्या करना है, प्लस का मैंने बोला आप 2 टाइम्स ऑफ ab लिखोगे आप, तो प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी लिखना है आपको, फिर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आपको b इंटू सी लिखना है, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आपको c इंटू में a लिखना है, ठीक है। सारा का सारा गेम यही से शुरू होने वाला है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं a की जगह पे लेट से 5x लिखता हूँ, चलो मैंने 5x लिख दिया,
ठीक है, और b की जगह पे अपने को 4y लिखना है। जरा समझो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये 5 4 जा 20, 22 जा 40 xy आएगा, लेकिन प्लस का आएगा और यहाँ बैठा हुआ है माइनस का। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस बनाना है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो चुका है कि x और y में से कोई एक पक्का माइनस का होगा, तभी आंसर अपना आएगा। चलो अगर मैं क्या करता हूँ कि इसके अगर मैं यहाँ पे माइनस का डालता हूँ x में, ठीक है, समझना जरा ध्यान से, अगर मैं x में माइनस डालता हूँ वापस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 40 xy बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ समझो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, अगर मैं वापस से x यहाँ लिखने जाऊँगा तो फिर मुझे वहाँ भी डालना पड़ेगा, तो ये माइनस का आ जाएगा और क्वेश्चन अपना सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं डाल के अगर मैं यहाँ डालता, माइनस वाला टर्म्स यहाँ डालते, तो फिर ये वाला टर्म प्लस का नहीं आकर के माइनस का आता। तो हमें ये देखना है कि वो कॉमन चीज़ ढूंढो जो इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ दिख रहा है ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और x इसमें भी x इसमें भी। इसका मतलब ये हुआ कि x वाला पार्ट हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इधर माइनस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा माइनस आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे a b लिख दिया, अब b इंटू आपको c लिखना है। b की जगह पे आप 4y लिखोगे और c की जगह पे आप क्या करोगे, c की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ z हम लोग को लिखना है, ठीक है। उसके बाद z इंटू ए लिखना है ना, यानी बोले तो c इंटू ए, ठीक है। तो c की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, c की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ z लिख रहे हैं और a की जगह पे 5 टाइम्स ऑफ x लिख रहे हैं। और अभी आपको पता है कि x वाले पार्ट में माइनस लगाना है। फिर आप वापस से क्या करोगे कि इसके अंदर आप माइनस यूज़ करोगे और ये बन करके तैयार हो जाएगा आपका पूरा फॉर्मूला। आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, आप ये मिलेगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। इसको मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिलेगा। वापस से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपको ये मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपको ये मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा वो पहले ऐसे रहा होगा, फिर हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करके ऐसे बनाते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, आपको पहले a लिखना है, फिर प्लस में आपको क्या करना है, b लिखना है, और फिर प्लस में क्या करना है, आपको c लिख करके इसका होल स्क्वायर लिखना है। और ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको होमवर्क देता हूँ और होप कि आप सभी इसको कर लोगे। और अगर कोई भी डाउट आएगा तो फिर आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे मैसेज करना या ग्रुप में मैसेज करना, फिर आगे हम आपका वो जो भी डाउट क्वेश्चंस होगा वो सब करा देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज आपका 3D RS अग्रवाल से पहले आपको कर लेना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा और NCERT आप ट्राई करोगे। अभी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम जितने भी होंगे, दिस वन इज़ फ्रॉम RS अग्रवाल, ठीक है। ये आप RS अग्रवाल से करोगे, ठीक है। और ये आप NCERT से करोगे। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा आप ज़रूर डेफिनेटली कर लेना। एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको समझ आया हो, और अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थंबनेल को दबाना ना भूलें। बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।